हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इलियास अलवी और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है BMS। BMS स्टैंड्स फॉर बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम। बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली किस लिए होता है? ये जो हमारे हीटर्स होते हैं उनके सेफ़ ऑपरेशन और सेफ़ स्टार्टअप और शटडाउन के लिए ये एक सिस्टम होता है जिसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो लाजमी होती हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे कि बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इस पे हम जो अगर इसके अगेंस्ट कोई काम होता है उस पे होने वाले किसी एक्सीडेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो जो बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम है ये जितने भी हीटर्स हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर चल रहे होते हैं उन सब पे लागू होना चाहिए और होता भी है। तो इसमें जो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले तो है पर्जिंग, कंप्लीट पर्जिंग, सूटेबल पर्जिंग जो होती है वो आपकी जो शेल के अंदर, हीटर के शेल के अंदर कंबशन गैस होती है उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली होती है। तो कंबशन गैस को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना उसकी पर्जिंग करते हैं। वो पर्जिंग एयर ब्लोअर के साथ भी हो सकती है और स्टीम के साथ भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। और नॉर्मली जो स्टीम है वो इमरजेंसी में भी यूज़ की जा सकती है अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगला जो इसका चैप्टर आता है वो हम इसमें लेके आते हैं डबल ब्लॉक और ब्लीड वेल। डबल ब्लॉक और ब्लीड वेल ये शटडाउन के लिए अगर हीटर ट्रिप होता है और या उस पर कोई इमरजेंसी बनती है तो दो ब्लॉक वाल्व होते हैं जो कि फ्यूल गैस पे लगे होते हैं। अगर फ्यूल गैस जा रही है और हीटर शटडाउन हुआ है, ठीक है, तो दोनों वाल एक साथ बंद हो जाएंगे, ठीक है। इनको कहते हैं डबल ब्लॉक वाल। इनके दरमियान में ब्लीड वेल्व जो कि वेंटिंग के लिए होता है बेसिकली, दोनों के दरमियान प्रेशर ख़त्म करने के लिए और या उनकी लीकेज चेक करने के लिए भी यूज़ होता है कि अगर दो वाल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक वाल में पॉसिबिलिटी है कि वो पास कर सकता है और अंदर जो है वो बग़ैर बर्निंग के गैस अंदर या कोई भी फ्यूल है वो अंदर जा सकता है, ठीक है। ये जो डबल ब्लॉक और ब्लीड वेल्व है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है पायलट और इग्निशन सिस्टम, ठीक है। कोई भी बर्नर हमने बर्न करना है, कोई भी हीटर हमने जलाना है तो उसके लिए पहले पायलट बर्नर जलता है, उसके बाद मेन बर्नर चलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि उस बर्नर को बर्न करता है, फ्यूल गैस को जलाता है। तो वो मैनुअल नहीं होना चाहिए कि आप उसको मैनुअल तरीके से जो है ना वो बर्न करते हैं। और इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है, चौथा ऑप्शन आ जाता है डेडिकेटेड फ्लेमेबल फ्लेम डिटेक्टर्स, ठीक है। फ्लेम डिटेक्टर्स जो हैं वो हीटर के ऑन या ऑफ होने पे हमें बता रहे होते हैं कि हीटर जो है वो हमारा लाइट अप हो गया है या शट ऑफ हो गया है, तो उसके बारे में हमें बताते हैं। जो पायलट सिस्टम है उसके लिए हमारे अलहदा जो हैं वो सेंसर्स होते हैं और जो मेन बर्नर्स होते हैं और उनके लिए हमारा अलहदा एक सिस्टम होता है। अगर एक बर्नर है तो एक है, अगर बर्नर ज़्यादा हैं तो हर बर्नर के लिए अलहदा अलहदा जो है हमारा ये डिटेक्शन जो है वो सिस्टम होता है। फ्लेम डिटेक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के लगे होते हैं, अल्ट्रा वायलेट UV जो सेंसर होते हैं वो लगे होते हैं, या इंफ्रारेड लगे होते हैं, या फिर आयोनाइजेशन रॉड लगे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हमारे इस फ्लेम डिटेक्शन को का हमें बता रही होती हैं। और अगर सपोज़ अगर कोई उनको मिलती है, इंडिकेशन मिलती है हमारे डिटेक्टर्स को कि हीटर शट ऑफ हो गया, तो वो फौरी तौर पे फ्यूल गैस या फ्यूल ऑयल जो भी फ्यूल चल रहा है उसको फ़ौरन शट ऑफ करा देंगे। उसके बाद हमारे पास होता है अलार्मिंग सिस्टम, ठीक है। अलार्मिंग सिस्टम होना ज़रूरी है जो कि हमें जो उसके हेल्दी होने पे हमें बताता है। अगर उसमें कोई भी अनइवेंट कोई चीज़ कोई डिस्टर्बेंस होती है
तो उसके बारे में हमें अलार्म आता है या उस पर इंटरलॉक्स होते हैं जो कि उसको ट्रिप करवा देते हैं। इसमें अगर फ्यूल गैस का प्रेशर हाई हो जाता है या पायलट गैस का प्रेशर लो हो जाता है या फ्यूल गैस का प्रेशर लो हो जाता है, उसके ऊपर इनकी ट्रिपिंग्स होती हैं और हमारे जो कंबशन का फ़्लो है, एयर फ्लो है जो ब्लोअर से आ रहा है वो कम होता है, तो उस पर वो ट्रिप करा देते हैं और इसी तरह ये सारा सिस्टम इसको मैनेज करता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो ये BMS के ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करते हैं। तो उसके अलावा हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारी फ्लू गैसेस जलने के बाद जो गैस है वो आउट हो रही है, ठीक है, तो उसके एनालिसिस किए जाते हैं और जो स्टैक के रास्ते से उसके एनालिसिस किए जाते हैं और उनको चेक किया जाता है कि हमारी जो बर्निंग है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो उसमें चेक किया जाता है कि हमारी O2 कितनी जा रही है और CO कितनी जा रही है, CO2 कितनी जा रही है, O2 है और उसके बाद SO2 है और जो उस हीटर की एफिशिएंसी है हमें वो बताती है, एक्सेस एयर कितनी जा रही है वो हमें बताती है। और ये एनालिसिस भी हमारे लिए इसकी एक शेड्यूल होता है कि कब हमने मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ तरीके पे अपना शेड्यूल रखती हैं कि हमने फ्लू गैसेस एनालिसिस भी करने होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक्सीडेंट रिपोर्ट की। किसी इंडस्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ जो एक हीटर पे, वो किस तरह हुआ कि ऑपरेटर ने हीटर को बंद करने के लिए उसको कमांड दी, ठीक है, और हीटर जो है वो उसने बर्नर फेलियर पे बंद हो गया। अब उसमें थोड़ी सी गैस गई, पैलेट गैस गई, उसने शट ऑफ करा दिया। फिर उसने दोबारा ट्राई की, फिर वो बर्न नहीं हुआ, वो बार बार ट्राई करता रहा और उसने उसकी पर्जिंग नहीं होने दी, उसको बाईपास करता रहा कि ये लाइट अप हो जाए किसी तरह। उसने लाइट अप करने की इसको बार बार कोशिश की और जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन था वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था सिस्टम के ऊपर बैठ के, हीटर के ऊपर बैठ के। तो एकदम से जब उसमें बर्निंग हुई तो बहुत ज़्यादा उसका ब्लास्ट हुआ और हीटर का जो टॉप कवर है वो पूरा जो है ना वो निकल गया वहाँ से और जो टेक्नीशियन था उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए हम हीटर के बारे में किसी भी चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखना है कि अगर हीटर पे कोई प्रॉब्लम आया है, बर्नर फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए ऑथोराइज पर्सन हमारे जो पहले हमने अपने शिफ्ट सुपरवाइज़र को या शिफ्ट इंजीनियर को, कोऑर्डिनेटर को उसके बारे में बताना है, मुतलका टीम को बुलाना है और वो आके इस पे वर्किंग करेंगे। अपनी तरफ से उस पर ट्राई करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये आज का हमारा टॉपिक था। इस पे जो भी अगर कोई मज़ीद डिस्कस होगी वो इंशाल्लाह किसी और टाइम कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी और मैंने इस पे कुछ जो गुफ्तगू की है इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और बेसिकली इसमें हमारे लिए भी लर्निंग है। फिर जो दोस्त फ़ोन करके उस पर डिस्कस करते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कुछ हमारी क्लियर हो जाती हैं, कुछ उनके साथ क्लियर हो जाती हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।